हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। इसमें बच्चों हमारा चैप्टर अक्षरों का महत्व कंटिन्यू है और आज हम उसका भाग 3 जो है वो पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूल्य, तो इस अध्याय के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। उन्होंने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया और वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत आए और अब हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। मध्य अमेरिका के औंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं, ठीक है। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः ये तूफान का देवता दिखाए गए हैं जो सारे आकाश को घेरता है। उसके बाद नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौआ और दवाखाने में आदमी। तो इस तरह से संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा जब भाव व्यक्त किए जाते थे तो उस समय के चित्र जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, यानी अक्षरों की खोज जो है वो लगभग 6000 साल पहले हुई है, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। तो बेटा जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तब हम अपने मन के विचार, अपने मन के भाव वो चित्र या भाव संकेतों के द्वारा ही एक दूसरे को कह पाते थे। लेकिन लगभग 6000 साल पहले से अक्षरों की जब खोज शुरू हुई तो आप कह सकते हो कि एक नया युग वहां से शुरू हुआ। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, यानी जब तक हम कोई चीज लिख कर नहीं रखते हैं, ठीक है, उस भावों को, उन संकेतों को, उनको संचित करके रखना, संग्रह करके रखना वो जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जब आदमी ने अपने विचारों और अपनी जो बातें हैं उनको लिख कर रखने लगे तो उससे जो है क्या हुआ कि एक नए युग की शुरुआत हुई। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो तब से मानव जो है उसको सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो जब से लिखना शुरू किया उस समय की बातें वो आज भी हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। और इससे क्या हुआ कि एक पीढ़ी जो है वो अगले आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी बातें वो जो है आगे मिल जाती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी वो भी जो इतिहास है उसके बारे में रूबरू हो पाती है। तब से क्या हुआ, मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम यानी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? लगभग 6000 साल, ठीक है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। यानी जब से मानव ने अक्षरों के बारे में जो है लिखना शुरू किया, अक्षरों की खोज हुई और उसने लिखना शुरू किया, उससे पहले का जो काल था वो क्या है? वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब बच्चों इसी गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो यहां से आप बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। लिखित इतिहास जहां से हमें मिलता है उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कुछ शब्द जो मूल शब्द के शुरू में जोड़ने से बने हैं उन जोड़े गए शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो बेटा आपको ये मूल शब्द के साथ जो है उपसर्ग करके कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको मूल शब्द और उपसर्ग उनको अलग अलग यहाँ पर लिखना है। तो ये बेटा करते हैं आंसर।
सो यहाँ से बच्चों आप उत्तर लिखेंगे। देखिए उपसर्ग और मूल शब्द को आपको अलग करना है। तो सबसे पहला क्या है, असफल, तो आप इसके सामने लिख दीजिएगा असफल। उसके बाद आप उपसर्ग क्या है इसमें और मूल शब्द क्या है सफल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अदृश्य, तो इसमें उपसर्ग है और दृश्य क्या है मूल शब्द है। इसी तरह अनुचित, अनु उसमें उपसर्ग लिखोगे और उचित वो क्या है मूल शब्द है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए अनावश्यक, ठीक है, तो अन इसमें क्या है उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द होगा। नेक्स्ट है अपरिचित, तो जो है उपसर्ग है और परिचित जो है वो क्या है मूल शब्द है। अनिच्छा, तो देखिए अन क्या होगा, अन उपसर्ग होगा और इच्छा जो है वो यहाँ पर मूल शब्द है। और मूल शब्द जुड़ने के बाद क्या हो गया, इसके जो अर्थ है उसमें अंतर आया है। तो आप लिखेंगे हाँ उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ में अंतर आ रहा है, इनके अर्थ मूल शब्द से विपरीत हो रहे हैं। जैसे एक तो परिचित है मूल शब्द, लेकिन अ जुड़ने से क्या हो गया अपरिचित। इसी तरह आवश्यक है मूल शब्द, लेकिन अन जुड़ने से उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया अनावश्यक। तो ये बेटा आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो बेटा आपको जो हमने आंसर दिया है वो आपको जैसे असफल है तो इसके सामने वो ऐसे लिखना है अ और सफल। तो अ क्या है यहाँ पे उपसर्ग है और सफल जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, क्या होता अगर भाषा न होती, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखे। तो बेटा करते हैं आंसर। ये आप प्रश्न 3 का आंसर लिखेंगे। अगर भाषा न होती तो इतिहास नहीं होता और हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते और ना ही हम इतिहास के बारे में जान पाते। तो ये जो है जरूरी है कि भाषा जो है वो किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आपको बताना है कि पाठ में कहा गया है, हमने ऊपर पढ़ा था कि अक्षरों के साथ जो है वो एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो बेटा ये 4th जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे आप। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार जब विचार लिखकर रखे जाने लगे तो एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। ठीक है, तो इस तरह से एक नए युग की शुरुआत हुई। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। आइए बेटा लिखते हैं आंसर। सो यहाँ से आप प्रश्न 5 का उत्तर लिखेंगे। अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया और धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से इस तरह से जो है अक्षरों की खोज जो है वो करीब 6000 साल पहले हुई थी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चन आंसर क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।